बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम इस लेक्चर के अंदर जो कवर करने वाले हैं वो है इसमें कि हम लोग कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर, और इसके अलावा हम कैसे मल्टीपल जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, इससे पहले जो कल हमने किया था कि हम कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, और इसके अंदर डिफरेंट जो हैं डेटा टाइप्स की सब कैटेगरीज हैं वो हमने पढ़ी थी। और सिंपली हमने क्या किया था कि एक टेबल क्रिएट किया था। तो आज हम जो कल हमने टेबल क्रिएट किया था इस कमांड को यूज़ करके, तो आज हम उस टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। तो कल हमने ये टेबल क्रिएट किया था पर्सनल, और डेटाबेस थी हमारी कॉलेज। इसके अंदर जो है आज हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो 4 कॉलम थे हमारे पास, आईडी, नेम, एज, सिटी। इनको हमने डेटा टाइप्स दी थी। फिर उसके बाद हमने टेबल का एक नेम क्रिएट किया था। तो आए आज हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो डेटा हम कैसे इंसर्ट करेंगे? हाउ टू इंसर्ट डेटा इन अ टेबल। तो देखें, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, डिफरेंट फील्ड्स हैं इसकी। तो आपने डेटा कैसे इंसर्ट करना है? सिंपली आपने ये एक कीवर्ड है इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम यहाँ पे लिखना है। जो मेरे पास जो टेबल था उसका नेम था पर्सनल, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? पर्सनल। पर्सनल टेबल यहाँ पे लिखना है, उसका नेम। उसके बाद जो कॉलम है हमारे पास 4 कॉलम थे, आईडी, नेम, एज एंड जनरल। और फिर आपने यहाँ पे कीवर्ड लिखना है वैल्यूज़। और फिर जैसे आपने यहाँ पे इनकी ऑर्डरिंग की है, पहले आपने किया आईडी, नेम, एज, जेंडर, उसी हिसाब से यहाँ पे आपने वैल्यू को इंसर्ट करना है और एंड पे सेमी कॉलन लगा देना है आपने। तो इसका हम अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कि कैसे हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो सबसे पहले सिंपली आपने यहाँ पे आना है और अपना ज़ैम सर्वर यहाँ से ऑन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पहले से ऑन है तो मैं इसे अभी नहीं छेड़ता। यहाँ से इसको किया कट। यहाँ पे आपने वर्क बेंच जो है इसको ओपन करना है। सिंपली यहाँ पे वर्क बेंच लिखेंगे तो जो भी वेरिएंट है आपके पास वो अपीयर हो जाएगा, और एंटर दबा के यहाँ से इस वर्क बेंच के अंदर आ जाएंगे आप। तो मैं अभी दोबारा से अगर इसे ऑन करूँ तो यहाँ पे वर्क बेंच, यहाँ पे मेरे पास पहले से एक कनेक्शन क्रिएट हुआ होगा मेरा जो सर्वर है उसके साथ। ये उसका एड्रेस है और ये साथ में पोर्ट है। सिंपली इस पर क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो कल हमने जो डेटाबेस क्रिएट की थी उसका नाम था हमारे पास कॉलेज। तो आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है कि यूज़ कॉलेज। मैं जूम कर देता हूँ। उसके अंदर जो हमारे पास टेबल थे उसका नेम था पर्सनल। ठीक है, तो कल हमने उसको क्रिएट किया था। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सनल। तो देखें यहाँ पे ये भी मेरे पास सारी वैल्यूज़ नल हैं। तो मैं यहाँ पे अभी डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ। तो सिंपली मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि इस कमांड को यूज़ करके इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नेम, फिर कॉलम्स जो हैं हमारे पास, और उसके बाद वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंसर्ट। जैसे ही आप लिखेंगे खुद ब खुद आपको ये हिंट दे देगा। तो यहाँ पे सिंपली आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपने इनटू, टेबल का नेम आपके पास है पर्सनल। उसके बाद मेरे पास कॉलम है, सबसे पहले है आईडी, फिर यहाँ पे डालना है आपने कॉमा, फिर है नेम, फिर कॉमा, फिर है एज, फिर कॉमा डालना है, फिर है सिटी। इसको यहाँ पे कर देना है आपने क्लोज। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना है वैल्यूज़। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा तो
इसको आपने किसी को भी आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से एंटर दबा के। उसके बाद उसी ऑर्डरिंग से आपने यहाँ पे एक काम कर लिया करें कि स्टार्ट में जैसे ही आप ओपनिंग ब्रेस यहाँ पे डालते हैं तो एंडिंग भी डाल लिया करें और एंड पे यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी थी मेरे पास इंटीजर, उसको मैं सिंपली लिखूंगा 1। नेम था मेरे पास वैरकैर। अगर आप यहाँ से भूल गए हैं तो सिंपली आपने इस पर्सनल टेबल पे आना है, तो यहाँ पे एक आइकन बना होता है इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक करना है आपने। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने DDL में आना है, यहाँ पे डेटा डिफाइन करते हैं। तो देखें यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया हुआ था, आईडी हमारे पास क्या है इंटीजर, उसके बाद हमारे पास जो नेम है वो है वैरकर, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। तो वैरकर जो होता है मैंने पहले ही बताया था, इसके इर्द गिर्द हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा एज इंटीजर है तो इसके लिए हमें सिंपल इंट वैल्यू देनी है। और सिटी जो है हमारे पास वो क्या है, वैरकर है, मतलब कि वेरिएबल कैरेक्टर। तो इसके इर्द गिर्द भी हमने वेरिएबल मतलब कि स्ट्रिंग टाइप है इसकी डेटा टाइप, वैरकर ये स्ट्रिंग कैटेगरी के अंदर आता है, और ये जो है नेम भी स्ट्रिंग कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसके इर्द गिर्द जो होता है हमें डबल कॉमर्स इंसर्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पे अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो सिंपली हम अब नेम है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसकी, वैरकर स्ट्रिंग कैटेगरी के अंदर आती है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नेम ऐसे देता हूँ सामा। फिर आपने कॉमा डालना है इसके अंदर, क्योंकि अभी नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो गया। एज थी हमारे पास इंटीजर, तो इसके इर्द गिर्द हमें डबल इन्वर्टेड कॉमर्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कुछ भी एज रख सकते हैं आप लोग। इसके बाद है हमारे पास सिटी। सिटी भी हमारे पास वैरकर है जो कि कैटेगरी में आता है स्ट्रिंग की। इसके इर्द गिर्द आपके पास हो गए इन्वर्टेड कॉमर्स, और सिटी में यहाँ पे रख देता हूँ अहमदाबाद। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या होगा। इस क्यूरी को मैंने करना है एग्जीक्यूट। सिंपली मैं यहाँ से भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, इससे जो ये साथ में इसके कोई पोर्शन अगर एग्जीक्यूट करना है तो सिंपली सिलेक्ट करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरी जो क्यूरी है ये वाली इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि सेमी कॉलन जहाँ पे पढ़ता है उससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे क्यूरी यहाँ से स्टार्ट हुई है सेमी कॉलन के बाद और यहाँ पे आके एंड हो रही है। तो सिंपली आपने यहाँ से या तो इसको प्रेस कर सकते हैं या सिंपली कंट्रोल एंटर प्रेस करके आप लोग इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं आसानी के लिए यहीं से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरे पास ये देखें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, कोई मुझे वार्निंग शो नहीं हुई। मैसेज में क्या आया मुझे, 1 रो अफेक्टेड, यहाँ पे क्या है ग्रीन है सिग्नल। ठीक है, तो अब मैं कैसे इसको चेक करूँगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सनल। सिंपली ये क्यूरी लगी हुई है मेरे पास, यहाँ पे सिंपली मैंने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देना है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, सिंपली मैंने जैसे बताया था कि इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, फिर कॉलम्स का नेम, उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से वैल्यूज़ आपने इंसर्ट करनी है। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे क्या करता, जैसे यहाँ पे नेम है तो इस नेम की जगह यहाँ पे मैं 23 लिख देता और एज की जगह उसामा लिख देता, तो मुझे ये क्या करता है यहाँ पे एरर शो करता, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे आपने लिस्टिंग करनी है, जो तरतीब आपने यहाँ पे रखी है उसी तरह से यहाँ पे भी आपने इसको रखना है। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल वैल्यू इंसर्ट कर दिया आपने। अब जब हमने मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या होगा, हम बार बार इसी जो ये जो क्यूरी है बार बार लिखेंगे तो बार बार हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इतनी बड़ी क्यूरी है हमारे पास। ठीक है, या तो इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करें नीचे और इसमें चेंज कर दें, लेकिन फिर भी हमें टाइम ज़ाया होता है इस तरह से। और एक साथ हमने एक ही कमांड के अंदर जब मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स,
देखिए यहाँ पे अभी हमने सिर्फ एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, ये इस रो को हम क्या कहते हैं, एक रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो जब हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। सिंपली आपने क्यूरी आपके पास वही रहेगी, यहाँ पे एक ही बार आपने कॉलम के नेम दे देने हैं, वैल्यूज़ के बाद आपने एक वैल्यू दी पूरे कॉलम्स को, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे डालना है कॉमा सेपरेट करने के लिए, फिर दूसरा तीसरा 10 रिकॉर्ड करने हैं, 20 करने हैं, उसके जो लास्ट वाला जो आपके पास जो रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे उसके एंड पे आपने यहाँ पे सेमी कॉलन डाल देने हैं। तो उसे पता चल जाएगा ये एक ही क्यूरी के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो सिंपली वहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे। इसको अब हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका कि हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज। मैं इस टेबल को एक अलहदा से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि क्यूरी लगाते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लियर नज़र आ सके। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट है, मैं मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ एक ही क्यूरी के अंदर। तो ये तो मेरे पास पहले से इंसर्ट है, मुझे तो डुप्लीकेशन का एरर देगा। तो अब मैं 10 रिकॉर्ड और इंसर्ट करना चाहता हूँ, एक पहले वाला जो रिकॉर्ड है पहले से इंसर्ट है तो उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे ID2 कर देता हूँ, यहाँ पे नेम चेंज करके कर देता हूँ बिलाल, एज में सी कर देता हूँ 24, सिटी को भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सिटी में कर देता हूँ हरीपुर। इसके बाद देखें यहाँ पे आपने इसको हटा देना है, सेमी कॉलन को, सिंपल यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करना है, यहाँ पे आना है आपने नीचे। अब दोबारा ये कीवर्ड जो वैल्यूज़ है ये नहीं लिखना, सिंपली आपने ब्रेस यहाँ पे ओपन करनी है, मिड ब्रैकेट, यहाँ पे अब आप दें उसी कॉलम के हिसाब से यहाँ पे डेटा इंसर्ट करें। अब यहाँ पे ID है 3, नेम में इसका रख देता हूँ अली, एज में सी कर देता हूँ 23, एज सेम भी हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं है, सिटीज़ भी सेम हो सकते हैं, नेम भी सेम हो सकता है, लेकिन आईडीज़ आपने डिफरेंट डालनी है। यहाँ पे मैं अभी सिटी करता हूँ इसका हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पे फिर कॉमा डलेगा, दूसरा रिकॉर्ड भी सारे इसके कॉलम का डेटा इंसर्ट हो गया। सिंपली आपने यहाँ पे नीचे आना है, दोबारा से यहाँ पे 4, यहाँ पे दोबारा लिखने से भी आप यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करें, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे सिंपली आप इसकी वैल्यूज़ चेंज कर दें 5 6। तो कभी कभार ऐसे होता है कि सबके सिटीज़ नेम सेम होते हैं, तो हमें बार बार लिखने के बजाय इस एक को कॉपी करके पेस्ट कर दें, आईडीज़ चेंज कर दें और नेम उनके और एजेस चेंज कर दें, बाकी वही रहने दें। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेम, और उसके बाद मैं करता हूँ फीस, और यहाँ पे मैं करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपली, यहाँ पे एज भी चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 29 कर देता हूँ, 28 25। सिटीज़ अगर किसी का चेंज करना है आपने तो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं आप इस्लामाबाद कर दें, यहाँ पे आप गिलगित कर दें, और यहाँ पे आपने करना है कुछ भी रख सकते हैं, सेहरा कर दें। तो एंड पे मैंने बताया था जैसे आपको यहाँ पे आपने डालना है सेमी कॉलन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई है, एंड हो गई है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा एक ही क्यूरी के अंदर, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ग्रीन बटन है, मीन्स के रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, कोई मुझे वार्निंग यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, अब यहाँ पे नहीं शो रहा तो सिंपली यहाँ से आपने करना है इसको रिफ्रेश। तो ये देखें आपके पास ये जो रिकॉर्ड है ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं
वो टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं एक ही क्वेरी की मदद से। ठीक है, बार बार क्वेरी लिखने के बजाय एक ही क्वेरी के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, और स्लाइड जो है इनकी मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।